जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो आपको कई बुक्स में मिलता ही नहीं और पेपर में डायरेक्ट आता है। आरओ में तो बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप का प्रश्न, और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उनके नाम है ना, ये जानेंगे पूरी दुनिया में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैप के थ्रू करेंगे और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको याद यहीं पे हो जाएगा। बस प्लीज़ यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो। इसी तरह हमारे पेड ग्रुप में आपको ये टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लगातार दिए जाते हैं। आपकी तैयारी एकदम बेसिक से, अगर आपको देखिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, आप वर्किंग प्रोफेशन में, आप बस हमारे पेड ग्रुप में इनरोल होइए। उसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, क्विज, सब कुछ एक ही जगह आपको दिया जाता है। आपको एक पर्चा भी बाहर से नहीं खरीदना है ना, तो इंटीग्रेटेड तैयारी आपको हम करा देंगे, चाहे आरओ की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, 2024-25 सबकी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करें, दो देश दिख रहे हैं आपको, एक पाकिस्तान और एक ही अफगानिस्तान, ठीक है। इनके बीच में जो रेखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों इसको डूरंड रेखा बोलते हैं या डूरंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, ठीक है। हिंदी वाले भी भाई इतना परेशान ना होगा, डूरंड को डूरंडी बोलते हैं भाई, इसमें मैं क्या करूं, है ना। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, ठीक है। किसके बीच में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा विवादों का कारण जो बना हुआ है लगातार, मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये पड़ती है, दिख रही होगी आपको। ये कौन सा देश है, मतलब अपना कौन सा राज्य भारत का? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो दो पढ़ लिया आपने, एक मैकमोहन लाइन, एक डूरंड लाइन। अब देखिए ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है ना, ये कौन सी है भाई? रेडक्लिफ लाइन है। ये कौन सी है? रेडक्लिफ लाइन। कौन सी है? रेडक्लिफ लाइन है ये, है ना। तो और एक चीज़ और, रेडक्लिफ लाइन तो है ही है, पहले रेडक्लिफ लाइन यहाँ भी थी, अब तो भाई बांग्लादेश वो बन गया है। एक जो और इम्पॉर्टेंट है वो जो ये आपको दिख रही है, रन ऑफ कच्छ में, ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ जो कच्छ है, यहाँ पे कौन सी पैरेलल लाइन है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। 24th पैरेलल लाइन या 24th समांतर लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 24th पैरेलल लाइन या 24th समांतर रेखा, ठीक है। तो 24th पैरेलल लाइन याद रखिएगा, किसके बीच में? रन ऑफ कच्छ, यानी भारत के और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और रेडक्लिफ लाइन भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इसलिए ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको पोलैंड और आपका ये दिख रहा है जो जर्मनी, ठीक है, पोलैंड और जर्मनी। दूसरा दोस्तों जो आपको ये जो है ना, ये यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड में दो हैं बॉर्डर एक्चुअली। एक है ओडरनीस, जिसको हिंदी में भी ओडरनीस बोलते हैं, और एक है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग तो देखो कितना न्यूज़ में रहता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी के खिलाफ जो आती। तो एक्चुअली बात ये थी, हिंडनबर्ग जो लाइन थी ये पहले बनाई गई थी जर्मनी और पोलैंड बीच में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, है ना। वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1, आपको पता 1947 के आसपास जो हुई थी, उसके आसपास बनाई गई थी। मतलब वर्ल्ड वॉर तो 1914 में हुई थी, जो लाइन बनाई गई थी 1947 के आसपास। और उसके बाद ऑर्डरनीस लाइन ये बना दी गई है, जो नदी जाती है ना ऑर्डरनीस, उसके बेसिस पे ऑर्डरनीस। तो खैर आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं, आपको बस इतना याद रखो, डायरेक्ट ऑर्डरनीस लाइन पूछेगा तो किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग भी पूछेगा तो आप बताओगे जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। दूसरा जर्मनी और ये आपको दिख रहा है फ्रांस, इसके बीच में बहुत ही फेमस मैगिनोट लाइन है। कौन सी है? मैगिनोट लाइन। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं भाई, मैगिनोट लाइन, है ना। हिंदी में भी यही बोलते हैं, मैगिनोट रेखा या मैगिनोट लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। हिंडनबर्ग किसके बीच में है? आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, ओडरनीस जर्मनी और पोलैंड, और आपका मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। ये इस टाइप से कन्फ्यूजन में आ सकता है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट, जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनीस, ठीक है। फिर 17th पैरेलल लाइन या 17 समानांतर रेखा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो वही आ गया, है ना। तो 17th पैरेलल लाइन खैर साउथ वियतनाम और ये जो नॉर्थ वियतनाम है, इनके बीच में है 17th पैरेलल लाइन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल और बन जाता है। गल्फ ऑफ टोंकिन भी बहुत फेमस, चाइना और नॉर्थ वियतनाम के पास है, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आपको यहाँ दिखेगा, साउथ चाइना सी दिखेगा, ठीक है। तो 17 पैरेलल लाइन कहाँ पे है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोरिया नहीं, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बीच में 38 पैरेलल लाइन है।
तो जैसा कि ये आ भी गया, ये देखिए आपको दिख रहा है 38 पैरेलल लाइन, 38 समानांतर रेखा, 38 समानांतर रेखा, ये 38 पैरेलल लाइन। ये एक्चुअली में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन। और 17th पैरेलल लाइन अगर पूछ लेगा तो किसके बीच में, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, ठीक है, इसके बीच। तो याद रखना भाई 17 और 38 इसमें अंतर है। 38 पूछेगा तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 17 पूछेगा तो नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। और हिंडनबर्ग पूछ लेगा तो भूल तो नहीं गए, जर्मनी पोलैंड। ओडरनीस पूछ लेगा, भूल तो नहीं गए, जर्मनी और पोलैंड। और अगर यही घुमा के जर्मनी और फ्रांस के बीच में पूछ लेगा कौन सा बॉर्डर है, तो तुरंत आप बताओगे मैगी नोट। कौन सा, मैगी नोट, है ना। ऐसे करके याद करो यार, 10-15 मिनट एकदम पढ़ाई करो जोरदार, सब याद हो। चलिए, अब कनाडा और यूएस के बीच में बड़ा फेमस है 49th पैरेलल लाइन। कौन सी, 49th पैरेलल लाइन, ठीक है, बहुत ही फेमस। 49 पैरेलल लाइन किसके बीच में, या 49 समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में। अंतिम बॉर्डर लाइन जो है वो है मैनहैरम। क्या है, मैनहैरम, हिंदी में भी लिख दिया मैंने मैनरहीम। मैनरहीम एक्चुअली में जो सोवियत यूनियन था पहले, यूएसएसआर, है ना, उसके और फिनलैंड के बीच में था मैनरहीम। याद रखना भाई, मैनरहीम किसके बीच में था, यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में ये मैनरहीम लाइन थी, ठीक है। मैनरहीम, यूएसएसआर और फिनलैंड, ठीक है। तो बस इतनी आपको याद रखनी थी। चलिए एक बार फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर एक और टॉपिक आपको मैं कराऊंगा। तो मैनरहीम यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में, ये वाला याद है, भूल तो नहीं गए। रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन पड़ रही थी, तुरंत रिकॉल आना चाहिए आपको, बिल्कुल 24th पैरेलल लाइन, ये 24 समानांतर रेखा। यूएसए कनाडा और 49th, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 38 से पैरेलल लाइन, ठीक है। और 17 पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम हो जाएगा आपका। जर्मनी फ्रांस के बीच में मैग्नी नोट हो जाएगा। और आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में 2 हैं, हिंडनबर्ग और ऑर्डरनीस। और इंडिया का रेडक्लिफ लाइन, चाइना इंडिया मैकमोहन लाइन, और आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरल लाइन। बस इतना याद करना है। एक सवाल आपका कहीं मैचिंग में मिल गया तो आप मुझे याद करोगे, यहाँ सर ने करा दिया था यार, है ना। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब एक और टॉपिक है, जो विश्व के पहले के देश थे और उनके नाम जो बदल गए। ये आर ओ के यार, ये सब बहुत फेमस टॉपिक होते हैं मेंस के लिए और प्री के लिए। रीज़न क्या होता है, देखिए ये ना कहीं आपके PYQs में आपको मिलेंगे ज़्यादा, और ना ही कोई बुक्स में मिलते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको देखिए, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में भाई परेशान ना हो ना, दोनों ही में मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे जापान है, जापान को देखिए निप्पन बोलते थे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं एक ही वर्ड ले रहा हूँ, बार बार पलटूंगा नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिए आप, हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है। तो जापान को क्या बोलते थे, निप्पन, ठीक है। और होची मिनी सिटी एक थी, होची मिनी सिटी, इसको सैगोन बोलते थे। क्या बोलते थे, सैगोन। और ये जो सैगोन है ये था कहाँ पे, मतलब प्रेजेंट टाइम है कहाँ पे, तो वियतनाम में। ये कहाँ पे, वियतनाम में, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही जो सूरीनेम है प्रेजेंट टाइम में साउथ अमेरिका में, उसको डच गुयाना पहले बोलते थे। क्या बोलते थे, डच गुयाना, है ना। सूरीनेम को क्या बोलते थे, डच गुयाना। और जो हवाई आइलैंड नहीं है, हवाई द्वीप है जो, उसको सैंडविच द्वीप बोलते थे। क्या बोलते थे, सैंडविच द्वीप। तो अब आपसे पूछ ले सैंडविच द्वीप, तो हवाई आइलैंड को ही सैंडविच द्वीप बोलते थे। मालावी जो प्रेजेंट टाइम आप देखते हो उसको न्यास लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे, न्यास लैंड, ठीक है। और जो कोझीकोड है इसको कालीकट बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कालीकट में नहीं, पोर्तुगीज़ जो वास्को डी गामा आया था, इसको कोझीकोड बोलते थे। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है प्रेजेंट में, है ना, इसका लेनिनग्राड है। क्या है, लेनिनग्राड, ठीक है। तो कालीकट का पुराना नाम था कोझीकोड, लेनिनग्राड जो है ये पुराना नाम है सेंट पीटर्सबर्ग का, ठीक है। और चेन्नई का पुराना नाम पता ही होगा आपको, मद्रास है। और पर्शिया जो बहुत फेमस है, पर्शियन रूलर पढ़ते हो, वो ईरान को बोलते थे पर्शिया। और मेसोपोटामिया जो आप पढ़ते हो, मेसोपोटामिया सभ्यता से जो हड़प्पन सभ्यता को कंपेयर करते हैं, वो इराक की है बेसिकली, ठीक है। और मालावी अभी मैंने बताया न्यासलैंड बोलते थे। जो लेसोथो है, लेसोथो, इसको क्या बोलते थे, वासूतो लैंड। क्या बोलते थे, वासूतो लैंड। लेसोथो को वासूतो लैंड। नीदरलैंड को हॉलैंड बोलते थे, नीदरलैंड को हॉलैंड, इंपॉर्टेंट है ये। जो घाना है इसको गोल्ड कोस्ट बोलते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। घाना को क्या बोलते थे, गोल्ड कोस्ट। और इथोपिया जो है, इथोपिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अबिसीनिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था इथोपिया को, पहले अबिसीनिया, इंपॉर्टेंट है। जो अलग से इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग आपको बता रहा हूँ। इथोपिया को अबिसीनिया बोलते थे, ठीक है। हरारे जो है, हरारे, इसको क्या बोलते थे, सैली सबरी, सैली सबरी। इस टाइप के प्रश्न पूछता है, हरारे, सैली सबरी, ठीक है। किनशासा जो है, किनशासा, ये लियो पोल्डिल्वे थी। क्या थी, लियो पोल्डविले, लियो पोल्डविले। और ये जो किनशासा है ये कैपिटल भी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो इसको पहले लियो पोल्डिल्वे बोलते थे। थाईलैंड को पहले श्याम बोलते थे। क्या बोलते थे, श्याम। ताइवान को फार्मोसा बोलते थे। क्या बोलते थे, फार्मोसा। और वहीं जो बेनिन है, बेनिन, इसको दामोही बोलते थे। क्या बोलते थे, दामोही, ठीक है। और जो बेलीज है इसको ब्रिटिश हॉन्डुरस बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रिटिश हॉन्डुरस। बोत्सवाना को क्या बोलते थे, बेचूवाना लैंड। क्या बोलते थे, बेचूवाना लैंड, बेचूवाना लैंड, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जापान को निप्पन,
होचिमिनी सिटी जो वियतनाम में, उसका पुराना नाम है सैगोन। सूरीनेम का पुराना नाम था डच गुयाना। हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप। मालावी को न्यासलैंड। कोजिकोड जो है वो पहले कालीकट था। सेंट पीटर्सबर्ग पहले लेनिनग्राड था। चेन्नई पहले मद्रास था। ईरान पहले पर्शिया था। इराक पहले मेसोपोटामिया था। मालावी न्यासलैंड देख लिया। लेसोथो जो है ये वासुतो लैंड था पहले। नीदरलैंड हॉलैंड था। घाना गोल्ड कोस्ट था। इथोपिया अबिसीनिया था। इथोपिया कहता है अबिसीनिया। हरारे सेली सबरी था। किनशासा जो कि डीआरसी का कैपिटल है। लियोपोल्डिविले, क्या है लियोपोल्डिविले, बहुत इंपॉर्टेंट। थाईलैंड को श्याम। ताइवान को फार्मोसा। बेनिन को दामोही। बेलिज को ब्रिटिश होंडुरस बोलते थे बेलिज को। और बोत्सवाना को बेचुवानालैंड, क्या बोलते थे बेचुवानालैंड, ठीक है। कंबोडिया को क्या बोलते थे कंपूचिया या खमेर, क्या बोलते थे कंपूचिया या खमेर। जिबूती जो है इसको फ्रेंच सोमालीलैंड बोलते थे, फ्रेंच सोमालीलैंड जिबूती। जाम्बिया को उत्तरी रोडीशिया बोलते थे या नॉर्थ रोडीशिया। जाम्बिया को क्या बोलते थे उत्तरी रोडीशिया या नॉर्थ रोडीशिया। जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडीशिया या साउथ रोडीशिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया, उत्तरी रोडीशिया जाम्बिया को, दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे को। आपको बदल के भी दे सकता है कि जिम्बाब्वे को उत्तरी रोडेशिया बोलते थे, आप तुरंत कहोगे नहीं गलत, जिम्बाब्वे को बोलते थे दक्षिणी रोडेशिया और जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया। इस्तांबुल, इसको क्या बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल अथवा कुस्तुतुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुतुनिया। वाराणसी पता ही है आपको, प्रयागराज पता ही है आपको। जायरे कॉन्गो गणराज्य जो कॉन्गो है इसको जायरे भी बोलते थे, इंपॉर्टेंट है। मालागासी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर को बोलते थे पहले मालागासी, क्या बोलते थे मालागासी। और ऐसे म्यांमार बर्मा पता ही है आपको। जावा, इसको यवद्वीप या सुवर्णद्वीप बोलते थे, इंपॉर्टेंट है जावा। यवद्वीप या सुवर्णद्वीप, यवद्वीप या सुवर्णद्वीप बोलते थे इसको। और ऐसे ही पटना जो था इसको पाटलिपुत्र पता ही है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया मलाया, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा आपको, लेक्चर बढ़िया लगा होगा आपको। ऐसे ही करके मैं आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही शानदार टॉपिक करा दूंगा बहुत जल्द, परेशान मत होइए आप, ठीक है। तो लगातार बस इसको फॉलो करिए और प्लीज़ इसको लाइक तो करिए यार, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही दोस्तों पेड इनिशिएटिव में धमाकेदार चीज़ें मिलती हैं, क्रैश कोर्स हो चाहे लॉन्ग, क्रैश कोर्स में भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाती है कि सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ के या प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप हमसे इन नंबरों से जुड़ सकते हैं।